बाउंस को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे और इस तरीके से हमें फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 38% और 61%। इंडियन मार्केट के लिए मोस्टली जो वर्क करता है वो 38% और 61% बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। जहां हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्या इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स हैं और उसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम उसी सिंप्लिसिटी के साथ इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं और आज ये सीखते हैं कि हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस पे हम आते हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है कि अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के होल्ड करता है और वहां से रिट्रेस करता है इस तरीके से, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, ओके, या सेलिंग भी हो सकती है। तो यहां से जब ये ड्रॉप करता है और वापस से इसी एरिया को ये जाता है और टेस्ट करता है, तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से जब प्राइस वापस से उस लेवल पे जाता है तो वहां पे उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। और अगर वो पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा होते हैं तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आता है जिसकी वजह से वो वापस ड्रॉप करता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इस रेजिस्टेंस एरिया में आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी। अब बियरिश कैंडल में मोस्टली जो आपको मिल सकती है वो मिल सकती है इस तरीके से शूटिंग स्टार, या इसके अलावा हमारा डार्क कवर क्लाउड और बियरिश एनगल्फिन। अब इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि इस लेवल पे हमें कोई शूटिंग स्टार मिल गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि शूटिंग स्टार के बॉटम को और इसके हाई को हम मार्क कर लेंगे, ओके। इसका जो बॉटम होगा ये हमारे लिए एंट्री का काम करेगा और जो इसका हाई होगा वो हमारे लिए इस स्टॉप लॉस का काम करेगा, ओके। और जो टारगेट हमारा होगा वो इस स्टॉप लॉस और एंट्री मींस की इस शूटिंग स्टार का हाई और लो, इसका जो रेंज आएगा ये हमारे लिए टारगेट का वर्क करेगा और यही होगा हमारे लिए टारगेट इस केस में। तो आइए अब देखते हैं कि सेकंड टाइप क्या होता है रेजिस्टेंस का। तो सेकंड टाइप में अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन, ठीक है। जिस तरीके से सपोज कीजिए कि मार्केट अगर इस तरीके से डाउन डायरेक्शन में चल रहा है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके जो हाई है उसको कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन क्या करेगी कि ये लाइन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, ओके। अब इस पॉइंट पे जो हमारा ये रहने वाला है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई बियरिश कैंडल वापस से मिलती है, बियरिश कैंडल यानी वापस से वही शूटिंग स्टार, एनगल्फिन या डार्क कवर क्लाउड, तो वापस से हम वहां पे क्या करेंगे सेम चीज कि सपोज कर लेते हैं ये कोई एनगल्फिंग कैंडल है, तो इस कैंडल के लो को हम मार्क करेंगे अपनी एंट्री के लिए, ठीक है, और इसके हाई को मार्क करेंगे हम स्टॉप लॉस के लिए। और यही जो इसकी रेंज रहेगी इस कैंडल की, इस रेंज का हम यूज करेंगे अपने टारगेट के लिए। तो ये होता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें जनरली ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखने को मिलता है। तो आइए अब देखते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। तो थर्ड टाइप ऑफ रेजिस्टेंस में मूविंग एवरेजेस आते हैं। सपोज दैट कि मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है, ओके, और सेम मार्केट की ही तरह क्या होता है कि मूविंग एवरेज भी हमारा चलता जाता है। अब जैसे ये मूविंग एवरेज है इस तरीके से, अब मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल पे आकर के इस मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, ठीक है, और इसको टेस्ट करने के बाद यहां पे क्या होगा, प्राइस में एक रिजेक्शन आएगा, ओके, और वही रिजेक्शन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वापस से यहाँ पे अगर हमें कोई रेड कैंडल मिलती है, ठीक है, तो उस रेड कैंडल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमें कोई रेड कैंडल मिलती है तो इस रेड कैंडल को ही हम बियरिश कैंडल मानेंगे और इसके लो को हम अपनी एंट्री के लिए और इसके हाई को हम अपने स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। और वापस से टारगेट के लिए हम रेंज ऑफ द कैंडल का यूज करेंगे और जो हमारा कैंडल का रेंज होगा वो इस केस में हमारा टारगेट बन जाएगा। अब फोर्थ जो होता है हमारा टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है हमारा रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट कैसे होता है कि अगर मार्केट इस तरीके से ड्रॉप कर रही है, ठीक है, तो मार्केट कभी भी ऐसा स्ट्रेट तो ड्रॉप करेगी नहीं, वो जब भी ड्रॉप करेगी वो इस तरीके से जिगजैग ड्रॉप करेगी।
तो हर आप देख सकते हो कि जितना भी यहाँ पे ड्रॉप आया, ओके, हर एक ड्रॉप के बाद यहाँ पे एक हमें बाउंस देखने को मिला है, ठीक है। तो इसी बाउंस को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे और इस तरीके से हमें फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 23%, 38% और 61%। इंडियन मार्केट के लिए मोस्टली जो वर्क करता है वो 38% और 61% बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जहां पे कि हमें अच्छा रिफ्लेक्शन मिलता है। मींस कि अगर किस एज अ सपोर्ट के डायरेक्शन में आ रहा है तो मार्केट को वहां से बाई साइड का बाउंस मिलेगा, और अगर रेजिस्टेंस साइड में आ रहा है तो सेल साइड का बाउंस मिलेगा। अब सपोज दैट कि यहाँ पे हमें कोई एक कैंडल इस तरीके से शूटिंग स्टार का मिल जाता है इस 38% पे, ओके। तो इस 38% पे अगर शूटिंग स्टार हमें मिल रहा है तो हम अभी तक जो करते हैं उसी रूल को बस रिपीट करना है कि इसके लो को मार्क करेंगे अपनी एंट्री के लिए, इसके हाई को मार्क करेंगे अपने स्टॉप लॉस के लिए, और इस कंडीशन में हम टारगेट वापस से हाइट ऑफ द कैंडल का ही लेंगे और इसको सिंपलिसिटी के साथ इजिली ट्रेड कर लेंगे, ओके। तो ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप इसी तरीके से मार्केट के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपलिसिटी के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट विद सिंपलिसिटी।